हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और पीएचडी एडमिशन फॉर्म के इस वीडियो में आपको हम नया एप्लीकेशन बताने वाले हैं जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि थंबनेल दिख रहा है, आपका स्टार्टिंग 8 मार्च 2022 से रहेगा, लास्ट डेट 25 मार्च। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सीटें सारी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी एलिजिबिलिटी प्रोसेस सभी डिटेल्स। फीस आपको दिख गई, 600 300 है, 600 जो जनरल ओबीसी और 300 जो अदर वाले हैं उनका। तो आपको बता दें कि जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारे चैनल पर आपको प्रयास ये रहता है कि स्टार्टिंग कब से हो रही है एप्लीकेशन, इसके बारे में भी बताया जाए। मतलब मेरे कहने का कि सबसे पहले अपडेट आपको दी जाए। तो साथ ही साथ ये प्रयास मेरा रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर सकें। तो जैसा कि हमने अपने नंबर के माध्यम से बहुत लोगों को व्हाट्सएप पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको प्रोवाइड किया है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब जो है हमारा चैनल जो है इंस्टा मोजो पर उसका लिंक हो गया है अकाउंट। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वहाँ पर हम धीरे धीरे अपना पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 59 रुपीज़ पे, जैसा कि व्हाट्सएप पर कुछ कुछ लोगों ने परचेज किया है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। अभी वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक का एक सेक्शन अवेलेबल है जिसमें कि इकोनॉमिक और रिसर्च मेथोलॉजी दोनों के क्वेश्चंस हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और मैक्सिमम 109 पेज का पीडीएफ है। तो 500 प्लस क्वेश्चन भी होंगे और विद आंसर शीट, ठीक है। सब आपको उसी में मिल जाएगा। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ जाके इकोनॉमिक वाला जो है उसको परचेज कर सकते हैं और बाकी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर। आप विजिट करते रहें अगर आप चाहते हैं तो। अब हम आपको पूरी डिटेल्स दिखाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए, ये प्रयास रहता है। तो फटाफट देखते हैं कहाँ से फॉर्म आया हुआ है। तो जैसा कि हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा, इसकी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर हमने नोटिस सेक्शन खोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन मार्च 2021-22 के फॉर्म आ चुके हैं। द लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन इज़ 25 मार्च है और हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे अभी क्लिक करेंगे तो अभी आप फॉर्म का लिंक नहीं पाएंगे। तो हम एडमिशन नोटिफिकेशन ही सिर्फ देखते हैं, वहाँ पर आपको सीटें वगैरह सब कुछ पहले दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम सीट देख लेते हैं। जैसा कि और नोटिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि 8/3/2022 से ये आपका एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन हो रहा है। 25/3 इसकी लास्ट डेट है और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू 11 to 13 अप्रैल है, ठीक है। मैं इसमें इंट्रेंस टेस्ट नहीं है, मतलब ये जो फॉर्म है वो डायरेक्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर तो सेम एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ और 5% का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जो SC ST OBC वाले हैं उनका 50% रहेगा। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम फॉर द मार्च 2022 सेशन इज ओपन टू द फॉलोइंग कैंडिडेट। कौन कौन से? हु हैव क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बॉडीज सच एज CSIR UGC में UGC नेट, JRF, लेक्चरशिप, सेट, स्लेट, जेस्ट, ICR नेट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स गेट विद a valid certificate, those having DST इंस्पायर फेलोशिप वो भी, और दोज अवार्डेड एमफिल डिग्री एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। मतलब कि यहाँ पर जो डायरेक्ट एडमिशन वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड एमफिल बाय डिस्टेंट मोड आर नॉट एलिजिबल, तो डिस्टेंट मोड वाले बिल्कुल नहीं। ऑल द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द गोवा यूनिवर्सिटी PhD इंट्रेंस टेस्ट GUPET, मतलब जो GUPET इंट्रेंस टेस्ट पहले हुआ था, हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड अगस्त 2021, वो भी यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। सीनियर सिटीजन हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्ट फ्रॉम अपियरिंग एट PhD entrance test, however they will not be issued an equivalence certificate, वो भी उनके लिए भी यहाँ पर है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आप जो लिंक है एडमिशन पोर्टल का यही है, tinyurl.com, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं बट आज से नहीं, 8 मार्च से, ठीक है, मतलब कि परसों से। और यहाँ पर जो जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग दिस एग्जामिनेशंस एंड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 3 years, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, तो EWS सर्टिफिकेट जो है ये गोवा गवर्नमेंट ऑफ गोवा के जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 600 जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 300 रुपये है। PWD वालों को कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है।
अब एप्लीकेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम फॉर ऑफ 3 प्रोग्राम में मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिफोर पेइंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर वेटेज वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से है, ये सब आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, अब आता है सीटों की डिटेल्स, मतलब कि कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो सब्जेक्ट्स एंड सीटें हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर के नाम भी दिए गए हैं, बट हम सीटों की बात डायरेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस, जैसे कि सब्जेक्ट्स मराठी है, हिस्ट्री है, और सीटें आपको दिख रही हैं। मराठी में 3, हिस्ट्री में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1, सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है उसमें 3, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब एथोग्राफी एंड इन्वायरमेंट कंसर्न 6 सीटें हैं। वुमेन स्टडीज़ में टोटल 4 सीटें हैं, फिलोसॉफी में 3 सीटें हैं, और फिजिक्स में 2 सीटें हैं। उसके बाद फिजिक्स थियोरेटिकल में 1। इस तरह से फिजिक्स में कई डिपार्टमेंट है, तो टोटल 2 1 1 2 3 1 2 1 इस तरह से करके सीटें हैं, लगभग 8 से 10 सीटें हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में 2 सीटें हैं, ग्राफ थ्योरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक ही है, 1 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक में एम्बेडेड सिस्टम मतलब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी दिया गया है। बॉटनी में माइक्रोराइजल रिसर्च में 1, एंड मॉलिक्यूलर प्लांट फिजियोलॉजी में 3, एल्गी टेरिडोफाइट्स में 8, एंड बॉटनी में प्लांट हिस्टोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, बायो प्रोस्पेक्टिंग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। अब फिर बॉटनी में और भी हैं, एल्गल यहाँ पर फिजियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज़्यादा सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आप देख सकते हैं, जूलॉजी में कौन कौन सी सीटें हैं देख सकते हैं। टोटल 16 सीट जूलॉजी में है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। जूलॉजी में आप कौन कौन सी स्ट्रीम देख सकते हैं, यहाँ पर इकोटॉक्सिकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल सेल कल्चर्स एंड एक्सेट्रा। केमिस्ट्री में काफ़ी सीटें हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से, बायो केमिस्ट्री, मैराइन साइंस में अच्छी खासी सीटें हैं, अर्थ साइंस में है, मराइन माइक्रोबायोलॉजी में अच्छी खासी सीटें हैं। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सीटें हैं। कॉमर्स में लगभग 7-8 सीटें हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की सीटें हैं, मैराइन साइंस में है, फिर केमिस्ट्री मैराइन साइंस में है, फिर अर्थ साइंस में है। तो ये बहुत सारी सीटें देख सकते हैं आप अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इस सीटों को बहुत अच्छे से आप खुद ही चेक कर सकते हैं। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ही ना, आप वहाँ से जाके चेक करें। यहाँ पर इंजीनियरिंग की भी सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद केमिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद है लॉ वगैरह, एजुकेशन, जियोग्राफी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एडमिशन जो सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, तो हर डिपार्टमेंट की कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कितनी सीटें हैं। तो बहुत अच्छी तरह से सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल थी, किस तरह से क्या प्रोसेस है आपने देख लिया। सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड नैक विद ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब आप अप्लाई करना चाहें जो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इकोनॉमिक विद रिसर्च मेथोडोलॉजी परचेज कर सकते हैं। बाकी और कमेंट में आप बताते रहिएगा, उस अकॉर्डिंग हम जो है आप इंस्टा मोजो पे दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे। ठीक है, वहीं से परचेज होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो धन्यवाद।